हिसाब से अगर आप गियर बदलोगे तो आपको जर्क नहीं मिलेगा। बार बार यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं PRG व्लॉग। तो ना बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि गियर शिफ्टिंग किस स्पीड में करनी चाहिए, कौन सी स्पीड में आपका कौन सा गियर होना चाहिए। अगर आपको जर्क फ्री शिफ्टिंग करनी है, आपको अपनी गाड़ी बंद नहीं करनी है, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलो सपोज करते हैं कि हमें किस किस स्पीड के हिसाब से गियर को बदलना है। ये 10 की स्पीड है, ये 20 की स्पीड है, ये 30 की स्पीड है, ये 40 की और ये 50 की। हम पहले गियर को 10 की स्पीड तक रखेंगे, दूसरे गियर को 20, फिर थर्ड गियर को 30, फिर फोर्थ गियर को 40 एंड फिफ्थ गियर को 50। अगर 6 गियर भी है तो 60। अब इसका मतलब ये होता है कि आप अपने गियर को यहां के बाद बदल दीजिए, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी ना एक आवाज करने लगती है, एक वाइब्रेशन उसमें ज्यादा होने लगती है और बंद होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि आपको 10 पे ही बदलना है, +-5 भी आप इसमें कर सकते हैं। तो अभी मैं गाड़ी आपको चला के दिखाता हूं। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं पहला गियर लगाता हूं और यहाँ पे मैं पहले देख लूं कि राइट साइड में कोई आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने हल्का सा इंडिकेटर दे दिया है और पीछे से एक गाड़ी आ रही है, उसे निकल जाने देते हैं। और यहां मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करा है। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो मैंने बहुत स्मूथ तरीके से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करा है, बहुत स्मूथ तरीके से मेरी गाड़ी आगे बढ़ी है। अभी अगर मैं चाहूं तो अपने सेकंड गियर को लगा सकता हूं। यहां पे मैंने अपनी गाड़ी को सेकंड गियर पे शिफ्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे देखते रहना कि मेरी गाड़ी जैसे जैसे मैं एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करूंगा, आरपीएम ऊपर जाता जाएगा, स्पीड भी मेरी ऊपर जाती जाएगी, तो वहां पे आप अपने गियर को बदल सकते हैं। अब यहां पे मेरी स्पीड जो है वो 20 से ऊपर हो गई है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, थर्ड गियर को लगाता हूं और ये मैंने अपने गियर को पूरा बदला। अच्छा, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 20 के बाद ही बदलना है। आपको लग रहा है पहले बदल सकते हो तो पहले बदल दो, थोड़ा बहुत 5 का आप ऊपर नीचे लेके चल सकते हो। यहां पे अब मेरी गाड़ी जो है वो थर्ड गियर में चल रही है और मतलब मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें यहाँ ये नहीं हो रही है। हाँ, मैं एक्सेलरेशन दूंगा, मेरी स्पीड बढ़ेगी, आरपीएम बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी गाड़ी बोलेगी अब गियर को चेंज करो, आगे बढ़ो। यहां मैंने अपने गियर को फोर्थ गियर कर दिया और अपनी गाड़ी को मैं यहां से लेके चल रहा हूं। देखो, मैंने थर्ड से फोर्थ आया और मेरे को किसी भी तरह का यहाँ पे क्या कहते हैं, जर्क नहीं मिला। मैं ऐसे आगे या पीछे नहीं गया हूं, क्योंकि आपको जो क्लच है और गियर का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा आपको आना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्पीड के हिसाब से अगर आप गियर को चेंज करेंगे तो बिल्कुल आपका जो जर्क है वो नहीं आएगा। अभी यहां पे अगर मैं आपको MID की तरफ लेके चलता हूं तो 40 के आसपास मेरी जो स्पीड की सुई आपको दिख रही होगी वो 40 के आसपास आपको दिख रही होगी। अच्छा, आगे यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है तो हमें यहाँ से यू टर्न लेना होगा। अब यहाँ मैं स्पीड को स्लो कर रहा हूँ, मेरी स्पीड स्लो हो रही है, ये मैंने यहाँ पे अपने गियर को थर्ड गियर पे कर लिया और यहां से मैं लेके चलता हूं। एक बार देख लेते हैं यहां से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे सब क्लियर है और यहां से हम अपने गाड़ी को टर्न किया और इस टाइम पे हमारी गाड़ी जो थर्ड गियर में चल रही है। और अगर आप देखेंगे MID की तरफ भी तो बोल रही है फोर्थ गियर पे शिफ्ट कर दो। यहां पे मैंने अपनी गाड़ी को फोर्थ गियर पे शिफ्ट करा और किसी भी तरह का जर्क, किसी भी तरह का मुझे प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई है। अब यहां से अगर मैं फिफ्थ गियर की तरफ जाना चाहूंगा तो अगर आप MID की तरफ चलेंगे तो अभी भी वहां पे मुझे 4 दिखा रहा है और जो मेरी स्पीड है ना वो 50 से कम है। जैसे ही मेरी स्पीड 50 से ऊपर हो जाएगी, ये मैंने कर, देखो वो बोला है फिफ्थ गियर को लगाओ, तो यहां पे मैं फिफ्थ गियर को लगाता हूं और ये देखो किसी भी तरह का जर्क, किसी भी तरह की प्रॉब्लम इसमें मुझे नहीं हुई है। यहां थोड़ा मैं देख लेता हूं क्योंकि पीछे से ट्रैफिक आ रहा है। ओके, तो इस टाइम पे जो हमारी कार है वो फिफ्थ स्पीड पे चल रही है, मतलब कि 5वां गियर हमने लगा दिया है, फिफ्थ स्पीड, सॉरी, उसके लिए मैंने 5वां गियर लगा दिया है। इस टाइम पे अगर आप स्पीड देखेंगे मेरी गाड़ी की तो 48 के आसपास है और आरपीएम की तरफ अगर हम देखेंगे तो लगभग 1100 आरपीएम के आसपास हमारी गाड़ी यहाँ पे चल रही है। मेरी स्पीड 40 से कम हो गई तो यहाँ पे मैंने अपना गियर चेंज कर दिया, फोर्थ गियर पे लिया है और देखो मुझे अभी भी यहाँ पे लैग नहीं मिला, जर्क नहीं मिला, मेरी बॉडी ऐसे वाइब्रेट नहीं करी, आगे पीछे नहीं हुई, क्योंकि स्पीड के हिसाब से अगर आप गियर बदलोगे तो आपको जर्क नहीं मिलेगा। बार बार यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी जो स्पीड है वो 40 से अबव है लेकिन 50 के पार नहीं गई है, तो हमारी गाड़ी जो है वो भी हमें इंडिकेट नहीं कर रही है कि फिफ्थ गियर को लगाओ। यहां से हम अपनी गाड़ी को टर्न कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, आप बोलेंगे अपनी गाड़ी को टर्न करा और गियर को शिफ्ट नहीं करा, क्यों नहीं करा? क्योंकि देखो मेरी गाड़ी इस टाइम पे, अब मैंने गियर थर्ड करा क्योंकि मेरी गाड़ी जब मैं टर्न कर रहा था ना तो 40-42 के आसपास थी। जैसी स्पीड कम हुई मैंने गियर को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ट्रैफिक आ गया तो मैं थर्ड गियर पे रखूंगा अपनी कार को। अब फिर से मैं MID की तरफ लेके चलता हूं आपको और इस टाइम पे
40 के आसपास मेरी स्पीड आ गई है और MID भी मुझे बोलती है कि 40 की स्पीड है तो गियर आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरी स्पीड फिर से कम होगी, 20 से भी कम होगी। मैंने यहाँ पे इसको सेकंड गियर पे कर लिया, फिर से थर्ड गियर पे कर लिया, क्योंकि स्पीड में बढ़ा रहा हूं। जैसे जैसे आप स्पीड स्लो करेंगे वैसे वैसे गियर को डाउन करेंगे, जैसे जैसे आप स्पीड को ऊपर लेके जाएंगे तो आपको गियर को भी ऊपर लेके जाना होगा। यही चीज है कि आपको जर्क नहीं मिलेगा।